हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे अपने टर्म 2 के सेशन को। और इस टर्म 2 की शुरुआत हम करेंगे अपने लेटर राइटिंग से। तो इस टर्म 2 में हमारी जो लेटर राइटिंग आ रही है वो है जॉब एप्लीकेशन। अब दूसरी लेटर राइटिंग को लिखने में हमें जनरली 5 to 10 मिनट्स लगते हैं, लेकिन इस जॉब एप्लीकेशन को लिखने में हमें 10 to 15 मिनट्स लग जाते हैं। और मोस्टली स्टूडेंट्स को ये डिफ़िकल्ट लगती है दूसरे लेटर्स के कंपैरिजन में, क्योंकि जब हम इसका बायोडेटा लिखते हैं तो बायोडेटा जो है वो सीक्वेंस वाइज लिखते हैं कि एक नेम के बाद फादर्स नेम के बाद मदर्स नेम। तो इसमें जो है स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और इसमें मोस्टली जो है वो गलतियाँ करके आते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके से इन्हें जो है डिफ़िकल्ट भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगती है। ठीक है, अब हम देखते हैं इस जॉब एप्लीकेशन को लिखने का क्या फॉर्मेट है। ठीक है, किस तरह से इसे लिखा जाता है ताकि कम से कम हम जो है मिस्टेक कर सकें। सो लेट्स मूव ऑन टू द फॉर्मेट। सो इस लेटर राइटिंग को लिखते वक्त हमारा सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, इसमें जो भी इंसान उस लेटर को लिख रहा है हमें उसका एड्रेस लिखना पड़ता है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के यहाँ पर डेट। ठीक है, सेंडर के एड्रेस के जस्ट नीचे नीचे जो है वो डेट लिखी जाती है। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस लिखा जाता है कि कौन उसे रिसीव करेगा, किसको आप दे रहे हो। ठीक है, उसकी पोस्ट लिखी जाती है और उसी के नीचे उसका एड्रेस लिखा जाता है। अब उसके बाद एक लाइन छोड़ के हमारा आता है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा जो है कि किस पर्पस से हम जो है उस लेटर को लिखते हैं उसका सम अप। ठीक है, तो वो हमारा वहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट। उसके बाद एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे सैल्यूटेशन, और सैल्यूटेशन में हमारे आएंगे सर या फिर मैडम। मैम नहीं लिखना है, मैडम लिखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बॉडी ऑफ द लेटर। ठीक है, बॉडी ऑफ द लेटर जो है वो लेटर का मेन कंटेंट होती है और ये इस जॉब एप्लीकेशन में 3 पैराग्राफ्स में डिवाइडेड होती है। ठीक है, इस कंटेंट की जो टोन होती है वो बिल्कुल फॉर्मल होनी चाहिए। हमें कोई भी फ्लावरी लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी, मीन्स हंसी मजाक वाली कोई लैंग्वेज हमें यूज़ नहीं करनी है। और दूसरी बात जो हमें माइंड में रखनी है वो ये है कि लेटर जो है वो कंसाइज होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। उसमें कोई भी फालतू की बात हमें उसमें नहीं लिखनी है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया 3 पैराग्राफ लिखने होते हैं इसमें। तो पैराग्राफ 1 में हम ये लिखते हैं कि आपको जो है इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है। ठीक है, किसी न्यूज़पेपर से मिली है या किसी एडवर्टाइजमेंट से मिली है। ठीक है, तो जब भी मिली है, जैसे भी मिली है, आपको वो जो है पैराग्राफ 1 में आपको मेंशन करना होता है। उसके बाद पैराग्राफ 2 में आपको अपना कैंडिडेचर यहाँ पर ऑफर करना होता है। आपको बताना होता है आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, आपकी प्रीवियस अचीवमेंट्स क्या हैं। ठीक है, आपने क्या क्या एक्सपीरियंस है आपके पास। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको पैराग्राफ 2 में मेंशन करनी होती है। ठीक है, और इस पैराग्राफ में आपको ये भी मेंशन करना होता है कि आप जो है इस जॉब के लिए परफेक्ट क्यों हैं। सो अब बात करते हैं हम पैराग्राफ 3 की। इस पार्ट में जो है हमें एक रेफरेंस बनाना होता है। ठीक है, फोटोग्राफ का बायोडेटा लिखना होता है अपना। ठीक है, कि आप अब जिस चीज़ से भी आप उस लेटर को इनक्लोज कर रहे हो। ठीक है, और आपको जो है अपने इंटरव्यू के लिए भी अपील करनी होती है। ठीक है, और जब आप लेटर को एंड करते हो तो आपको एक प्रॉमिसिंग नोट के साथ उस लेटर को एंड करना है, यानी कि लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ठीक है, या फेवरेबल रिस्पॉन्स, इस तरह से आपको जो है अपने लेटर को एंड करना होता है। अब बात करते हैं अपने कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज की। तो जब आप लेटर को एंड करते हैं तो आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग करनी होती है। ठीक है, जैसे कि योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, ठीक, या योर्स ट्रूली। ठीक है, फिर लास्ट में आप जो है साइन करेंगे और अपना नेम जो है वो ब्लॉक लेटर्स में लिखेंगे। इससे क्या होता है, जो रेसिपेंट होता है उसको पता चल जाता है कि लेटर जो है वो किसने भेजा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मोस्टली बच्चे गलत करके आते हैं वो ये है कि जो भी क्वेश्चन में नाम दिया होता है आपको उसी को मेंशन करना है। ठीक है, अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल मेंशन नहीं करनी है। तो अब आगे हम देखते हैं कि कैसे हम एक लेटर लिख सकते हैं जॉब एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड। सो गाइज, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है। यू आर प्रेम पारुल ऑफ 16 टीटी नगर भोपाल। You would like to apply for the post of marketing manager in a reputed firm in Mumbai. Write a letter to the public relation officer, Chantak Enterprises, Mumbai, applying for the job. Write the letter in 125 to 150 words, giving your biodata. अगर किसी क्वेश्चन में नहीं लिख रखा है बायोडेटा देने के लिए, फिर भी आपको बायोडेटा देना ज़रूरी है। ठीक है, सो जैसे जैसे अब हमने फॉर्मेट पढ़ा था उसी तरह से हम लिखेंगे। पहले हम लोग लिखेंगे
सेंडर्स एड्रेस कि किसने ये भेजा है, ठीक है। तो पारुल ने भेजा है, ठीक है। अगर आप लड़के हैं तो प्रेम और लड़कियां हैं तो पारुल, ठीक है। तो पारुल ने भेजा है, पारुल का एड्रेस ये है, तो एड्रेस लिख दिया। उसके बाद एक लाइन छोड़ के, एक लाइन यहाँ पर छोड़ दिया, उसके बाद डेट मेंशन करी है। डेट मेंशन करने का ये सबसे करेक्ट फॉर्मेट है, 22 दिसंबर 2021। उसके बाद एक लाइन छोड़ के हमें रिसीवर्स एड्रेस लिखना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि किस पोस्ट पे है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, तो हम लिखेंगे द पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। द जो है वो कैपिटल लेटर में आएगा। उसके बाद उसका एड्रेस। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था सम अप ऑफ द लेटर की, लेटर जो है उसके बारे में, तो ये चीज़ सेम ही रहेगी, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ठीक है। और जो पोस्ट है वो आप क्वेश्चन के हिसाब से उसे डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ सेम रहेगी, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। अब जैसे कि उसमें बोला है कि आप जो है मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर। उसके बाद एक लाइन छोड़ के यहाँ पर आप लिखेंगे सैल्यूटेशन, सर और मैडम। सर और मैडम लिखने के बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे, और मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट पैराग्राफ में आप लिखेंगे कि कहाँ से आपको जो है ये इंफॉर्मेशन मिली है, ठीक है। ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये जो भी न्यूज़पेपर का नाम आपको आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा आपको वही लिखना है, ठीक है। लेकिन इस तरह से द भी कैपिटल और जो भी नाम होगा, अगर हिंदुस्तान टाइम्स है तो एच भी कैपिटल होगा और टाइम्स भी कैपिटल में ही होगा, ठीक है, उसका फर्स्ट लेटर। ठीक है। तो बोला है कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट टाइम्स ऑफ दिल्ली के न्यूज़पेपर में छपा हुआ था उसके रिस्पॉन्स में, ठीक है। और जो भी डेट लिखोगे आप, जब भी आप लेटर लिख रहे हो उससे 2 3 4 दिन पहले की डेट आपको लिखनी है, ठीक है। तो इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट पब्लिश इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 17 दिसंबर 2021 फॉर द वेकेंट पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर इन योर कंपनी। उसने बोला है कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट छपा था टाइम्स ऑफ दिल्ली में, उसके रिस्पॉन्स में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द सेम या ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम, कि मैं जो है जो जिस जॉब के लिए आपने न्यूज़पेपर में पब्लिश किया है मैं उसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, या फिर मैं अपना कैंडिडेचर ऑफर करना चाहता हूँ, ठीक है। अप्लाई मत लिखना, ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम, ये लिखना है आपको। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपका आ जाएगा सेकंड पैराग्राफ। सो सेकंड पैराग्राफ में मैंने आपको बताया था कि आपको लिखना है क्या क्या आपका एक्सपीरियंस है, कितनी आपकी क्वालिफिकेशन है, ठीक है, क्या क्या आपकी अचीवमेंट्स हैं, वो सब आपको सेकंड पैराग्राफ में लिखना है। सो आपको लिखना है आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम, जो भी एड्रेस दे रखा है या जो भी आपको यूनिवर्सिटी लिखनी है, अगर आप रह रहे हो भोपाल में, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी लिख रहे हो, ठीक है, हो सकता है क्योंकि बहुत से लोग जो हैं जहाँ रहते हैं वहाँ से दूर जाके कॉलेज करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तो कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम भोपाल यूनिवर्सिटी, आई हैव अ 3 ईयर एक्सपीरियंस, कि मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है इन लुबीना होटल। आई डोंट नो कि लुबीना होटल कोई है, पर मैंने तो बस ऐसे ही ले लिया, ये जस्ट ऐसे ही नेम, ठीक है। एज अ मार्केटिंग मैनेजर आई पोसेस गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, अब अपनी स्किल्स बता रहा है, ठीक है, कि मेरे पास गुड कम्युनिकेशन स्किल है, मेरी हिंदी और इंग्लिश में फ्लुएंसी है, ठीक है, एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी है। उसके बाद बोला है फॉर अदर डिटेल्स काइंडली रेफर टू द एनक्लोज रिज्यूम, ठीक है, कि अगर आपको और कोई डिटेल चाहिए तो आप मेरा एनक्लोज रिज्यूम रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं थर्ड पैराग्राफ में। अब एक लाइन छोड़ के आपको फिर से लिखना है इफ़ गिवन अ चांस आई शैल प्रूव टू बी एन एसेट फॉर द कंपनी, कि अगर मुझे चांस मिलेगा तो मैं आपकी कंपनी के लिए एक एसेट बन के दिखाऊंगा, ठीक है, और जितनी मेरी कैपेसिटी है मैं उससे ज़्यादा करने की कोशिश करूंगा। आई शैल, फिर मैंने बताया था आपको कि आपको उसमें लिखना है कि इंटरव्यू के लिए मैं कब आ सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें लिखा है आई शैल बी अवेलेबल फॉर इंटरव्यू एज पर योर कन्वीनियंस, कि जैसी आपकी सुविधा हो मैं उस हिसाब से आपके लिए इंटरव्यू के लिए उपलब्ध हो जाऊंगा। फिर उसके बाद आपको एक होपिंग मैसेज लिखना है, ठीक है, एक होपिंग एंडिंग करनी है कि हाँ आप उम्मीद कर रहे हो, ठीक है। तो लिख रहा है होपिंग फॉर अ फेवरेबल रिस्पॉन्स, ठीक है। उसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग योर्स ट्रूली, और नाम वही लिखना है जो लेटर में मेंशन कर रखा है। अगर लेटर में कोई नेम मेंशन नहीं है तो आप XYZ लिख सकते हैं या फिर अपना खुद का नाम लिख सकते हैं, ठीक है, योर्स ट्रूली पारुल। उसके बाद एनक्लोजर्स में लिखना है रेज्यूम, और सेकंड अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स भी लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब बात करते हैं बायोडेटा की। मैंने आपको बताया था बायोडेटा जो है वो सीक्वेंस वाइज लिखते हैं,
बायोडेटा अगर हम सीक्वेंस वाइज नहीं लिखते तो उसके मोस्टली मार्क्स कट जाते हैं और बच्चे जो हैं वो सारी चीज़ ठीक कर लेते हैं, लेकिन बायोडेटा में आके कंफ्यूज हो जाते हैं, सीक्वेंस भूल जाते हैं। ठीक है, तो आपको सीक्वेंस का मेन ध्यान रखना है। बायोडेटा में सबसे पहले आता है आपका खुद का नाम। तो नेम क्या मेंशन कर रखा है लेटर में? पारुल। ठीक है, फादर्स नेम, मदर्स नेम आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, मेंशन नहीं है तो आप कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ या फिर एज। डेट ऑफ बर्थ मत लिखना या एज भी खुद की मत लिखना। एज लिखना 26 ईयर्स या 27 ईयर्स, क्योंकि को इसमें बोला है पोस्ट ग्रेजुएट है। तो पोस्ट ग्रेजुएट आप लोग होंगे, जो आप देख रहे हैं इस वीडियो को, वो होंगे 18 to 19 ईयर्स या 17 to 18 ईयर्स, इससे ज़्यादा कोई नहीं होगा। और पोस्ट ग्रेजुएशन किसी ने 18 to 19 ईयर्स में तो नहीं करी होगी। ठीक है, तो इसलिए एज आप जो है 26 ईयर्स ही लिखना। मोस्टली बच्चे इसी में गड़बड़ करके आते हैं। उसके बाद है एड्रेस। अपना एड्रेस लिखना है आपको। कॉन्टैक्ट नंबर पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद आती है बात ईमेल आईडी की। तो ईमेल आईडी आप जिस नाम से आप नेम लिख रहे हो, नेम क्या है? पारुल। तो पारुल लिख के कोई भी नंबर लिख के @gmail.com, और कोई भी स्पेस इसमें बीच में नहीं छोड़नी है। नेक्स्ट पॉइंट है अब हमारा क्वालिफिकेशन। तो MBA फ्रॉम भोपाल यूनिवर्सिटी। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की। 3 years एज मार्केटिंग मैनेजर इन लुबीना होटल भोपाल, या फिर कोई भी आपका एक्सपीरियंस, एडिशनल एक्सपीरियंस आप कुछ लिखना चाह रहे हो तो वो भी लिख सकते हैं। ऐसी अगर आप एडिशनल क्वालिफिकेशन कोई लिखना चाह रहे हो तो वो भी आप लिख सकते हो। उसके बाद एक्सपेक्टेड सैलरी की, कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, कि वो आपका जो होने वाला बॉस है वो आपको दे। ठीक है, तो वो आप लिख सकते हो। कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है? हिंदी, इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश तो आप लिख ही लेना, और भी अगर आपको कोई एडिशनल लैंग्वेज लिखनी है, स्पेनिश, कोरियन, फ्रेंच वगैरह कुछ भी, तो वो भी आप लिख सकते हो। उसके बाद हॉबीज़। हॉबीज़ क्या है आपकी? वो भी कुकिंग, गार्डनिंग, डांसिंग, कुछ भी वो आप लिख सकते हो। उसके बाद मैरिटल स्टेटस। तो अनमैरिड हो तो बैचलर लिख देना, मैरिड हो तो मैरिड लिख देना। उसके बाद रेफरेंस, मतलब कुछ भी अगर आप लिखना चाहते हो, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है आप मैरिड हैं, ठीक है, तो यहाँ मैरिड ही लिखना, वरना आप बैचलर ही लिखना। ठीक है, उसके बाद रेफरेंस। तो रेफरेंस हमें यहाँ 2 लोगों का देना होता है, किसी का भी आप दे सकते हो। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तो मैंने 2 इमेजिनरी पर्सन ले रखे हैं, मुझे नहीं पता कोई है भी, एग्जिस्ट करता है या नहीं, बट ऐसी मैंने कोई भी 2 इमेजिनरी पर्सनस ले रखे हैं। ठीक है, सुनीता शर्मा रिसेप्शनिस्ट रह चुकी है लुबीना होटल में, जहाँ पर इसने पारुल ने काम किया था वहीं पर। और फ़ोन नंबर देना मत भूलना, फ़ोन नंबर इज़ मस्ट। उसके बाद दूसरा हमने रेफरेंस दिया है दीपक कौशिक का, ये वर्ल्ड होटल में मार्केटिंग मैनेजर के तौर पे काम कर चुके हैं, और इनका नंबर। ठीक है, तो 2 लोगों का हमें रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, so guys, in this video we have learned how to write a job application. So if you like this video, please hit the like button, share it with your friends, and do subscribe my channel. Thank you.